गमख्वारे उम्मत साहिबे शरीयत मालिके जन्नत मोहसिने इंसानियत कौनैन के मुख्तार दोनों आलम के ताजदार नाइबे परवरदिगार महबूबे रब्बे गफ्फार शफीए रोज़े शुमार बेकरारों के करार बेमददगारों के मददगार डूबती हुई किश्ती को पार लगा देने वाले आका व मौला फ़ख्रे मौजूदात खलासा-ए कायनात आमना के लाल रूहे फिदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दरूदो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जिस आयत मुक़द्दसों को मैंने तिलावत किया है आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तो ये महफिले रसूल जो सजी है ये शादी के मौके पर सजाई गई है, लेकिन ये आपके साहबजादे जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं आज उनकी वर्सी भी है। हजरात मोहतरम, तो हम सबको इस दुनिया से कूच करना है तो हम इस तरह के आमाल करें कि हमारा रब और हमारे महबूब हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा तो हमारी और मौलाना फैजान रज़ा गोई साहिब क़िबला शान रब मुरादाबादी कारी मोहसिन साहिब क़िबला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा जायका चखना है। तो हम अपने कामों में अगर कोई भी काम शुरू करें तो शुरू करने से पहले उसमें हम अल्लाह और रसूल की तारीफ करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। मेरे दोस्तों, जो लोग दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लेते हैं, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अक़ीमिस सला, नमाज को कायम करो। जब हम नमाज को कायम करेंगे, नमाज को वक्त पर अदा करेंगे, अल्लाह हमसे राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा तो हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। वरना कब्र एक गहरा गड़ा है और वो मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से बाग भी है। दुनिया में अगर देखा जाए तो कब्र एक गहरा गड़ा भी है और मोमिन के लिए जन्नत का बाग भी है। मगर ये आमाल जो हम दुनिया में नेकी करके जाएंगे, जो हमारे साथ होंगी वही हमारे काम आएंगी। अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो समझ ले कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। मेरे दोस्तों, मेरे आका ताजदारे मदीना सरवरे सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते तो कब्रिस्तान जाकर यानी वो इस कदर रोते कि आपके गुलाम कहते, आका आपको तो आकाए दो जहां सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन मर्तबा जन्नती फरमाया है और आप इस कदर रो रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि जिस आकाए दो जहां ने मुझे तीन मर्तबा
मर्तबा जन्नती फरमाया है। उस आका ने यह भी फरमाया है, ए उस्मान, यानी आखिरत की मंजिलों में कब्र पहली मंजिल है, और जो कब्र की मंजिल को पार कर गया वो तमाम मंजिलों में पार हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दुनिया में जब मेरे कमरे के अंदर रोशनी नहीं होती तो दिल घबराता है, और कब्र में तो कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, फिर उसमें क्या होगा। हजरत मोहतरम, आज वक्त है, आज अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, मरने के बाद कोई मोहलत नहीं, कोई वक्त नहीं। बंदा जो नेक होगा वो भी पछताएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अगर और नेकी कर ली होती तो और दर्जात मिलते, और जो गुनाहगार होगा वो तो पछता गई। वो कहेगा मौला मुझे फिर दुनिया में भेज दे, अब अगर मैं दुनिया में जाऊंगा तो तेरी इबादत करूंगा, हज अदा करूंगा, ज़कात दूंगा। लेकिन अल्लाह फरमागा, ए मेरे बंदे अब तुझे कोई मोहलत नहीं है, बस जो मोहलत मिलनी थी मिल गई। मेरे दोस्तों, तो जब उसे कब्र में रखा जाएगा तो कब्र कहेगी, ए कब्र में आने वाले, कि तुझे ये खबर नहीं थी, तुझे ये पता नहीं था, तैने ये नहीं देखा कि तेरे मोहल्ले से, तेरे गांव से, तेरे आसपास से कितने जनाजे उठे कि तूने उनसे भी इबरत हासिल नहीं की, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं बसाया, नमाजों की पाबंदी नहीं की, रमजान आए रोजे नहीं रखे। ए मेरे बंदे, कब्र कहेगी कि तुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मुझ में आने की, तूने देखा कि तेरे मोहल्ले में कि लोग अचानक मौत के आगोश में आ गए। वो दुनिया भी जिंदगी गुजार रहा था, दुनिया की जिंदगी में मगन था, लेकिन मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया, तूने उससे भी इबरत हासिल नहीं की। तो हजरात मोहतरम, कब्र ये कहेगी कि तूने उससे इबरत हासिल नहीं की कि जो अचानक दुनिया से आ गया, तेरी निगाहों के सामने लोग आते रहे और तूने इबरत हासिल नहीं की। तो मेरे दोस्तों, कब्र के अंदर जो हलाकत को अपने साथ लेकर जाता है वो रोजे कयामत भी हलाकत को अपने साथ लेकर उठेगा, और जो नेकियां लेकर जाता है वो नेक और पार से ही उठेगा कब्र के अंदर से। तो मेरे दोस्तों, हमें दुनिया में रहकर कब्र का इंतजाम करना है, और जो दुनिया में रहकर नफली नेकियां करते हैं, अल्लाह की इबादतें करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व ताला उनके इतना करीब हो जाता है कि वो बंदे के हाथ बन जाता है, जिनसे वो पकड़ता है वो उसकी जबान बन जाता है, रब्बे कायनात जिससे वो बोलता है वो उसकी आंखें बन जाता है, जिससे वो देखता है वो उसकी जबान बन जाता है, जिससे वो बोलता है वो उसके पैर बन जाता है, जिससे वो चलता है। मगर आप कहोगे कि अल्लाह तो इन तमाम चीजों से पाक है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, फिर वो कैसे बन जाता है? तो बनने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के अंदर जो अल्लाह के खौफ से डरता है, अल्लाह की इबादत करता है, रातों को उठता है, सजदा रेज़ होता है, पड़ोसी की देखभाल करता है, अगर कोई बीमार है उसकी खैर ख्वाही के लिए जाता है, तो फिर अल्लाह उसके इतना करीब हो जाता है, उसके अंदर अपनी ताकत वदियत फरमा देता है, ताकत और कुदरत उसके अंदर वदियत फरमा देता है। फिर उसका देखना रब का देखना होता है, उसका पकड़ना रब का पकड़ना
पकड़ना, उसका चलना रब का चलना, उसका बोलना रब का बोलना। हजरत मोहतरम, तो जब बंदा रब का इतना कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जब बंदा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह के महबूब ने उसके लिए फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। वो अल्लाह, उसकी फिरासत मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर उसका देखना अल्लाह का देखना होता है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, क्योंकि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि वो किस तरह देख लेता है। वो इस तरह देखता है, आइए मैं बताता चलूं। जब ये हदीस एक यहूदी ने पढ़ ली और पढ़ने के बाद उसने अपना यानी हुलिया बना लिया मुसलमान की तरह, चेहरे पे दाढ़ी भी रख ली, सर पे टोपी सजा ली और बदन पर लिबास मुसलमानी, और हदीस याद कर ली। अब वो देखता था कि जरा चलकर देखूं अल्लाह के कितने बंदे मोमिन हैं जो मुझे पहचान लेंगे, जो मुझे जान लेंगे कि मैं क्या हूं। हजरत मोहतरम, अब वो पूछता था कि अल्लाह का महबूब बंदा कहाँ रहता है, अल्लाह का मोमिन बंदा कहाँ रहता है। वो बताते थे, फला जगह चले जाओ, वहां पर अल्लाह का महबूब बंदा है। तो वहां पर जाता, और जब जाता उनसे कहता, दुआ सलाम करता और अर्ज करता, हुजूर एक हदीस रसूल लाया हूँ, जरा उसका मतलब बता दीजिए। तो वो फरमाया करते थे, जरा पढ़कर सुनाओ। तो वो पढ़कर सुनाया करता था, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। तो वो उसका मतलब बता दिया करते थे कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब वो समझता था कि ये भी बंदा मोमिन नहीं है, क्योंकि ये मुझे तो पहचान नहीं पा रहा कि मैं क्या हूं, मुझे जानता नहीं कि मैं क्या हूं, मेरा हुलिया चेंज है, अंदर से मेरे कुफ्र है, मैं ईमान वाला नहीं, मैं यहूदी हूं, मुसलमान नहीं, मगर ये मुझे मुसलमान समझ रहे हैं, इसलिए वो समझता था ये अल्लाह का बंदा मोमिन नहीं है। हजरत मोहतरम, वो कहते हैं यहूदी कि मैं सैकड़ों अल्लाह के महबूब बंदे के पास गया, जहां भी कोई बताता था मैं चला जाता था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। फिर किसी से पूछा कि कोई अल्लाह का महबूब बंदा बताओ, तो उसने कहा जाओ तुम जुनैद बगदादी के पास चले जाओ। हजरत मोहतरम, वो यहूदी जुनैद बगदादी के पास जाता है और हजरत जुनैद बगदादी के पास हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, हुजूर एक अल्लाह के रसूल की हदीस लाया हूँ और आप फरमाते हैं जरा पढ़ के तो सुना दे। उसने पढ़कर सुनाया, उसने कहा, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आपने फरमाया जिस तरह से तू ऊपर से बना हुआ है, मुसलमान नजर आता है, टोपी लगाए हुए है, दाढ़ी रखाए हुए है, इस तरह से कलमा पढ़ ले, अंदर से भी मुसलमान हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शोएब मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब आपने फरमाया कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और अंदर से भी जैसे बाहर से है अंदर से भी दिल को साफ कर ले, उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और अर्ज करने लगा, हुजूर बहुत सारे अल्लाह के महबूब बंदों के पास गया, लेकिन किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया, तू समझता है कि उनमें अल्लाह के महबूब बंदे नहीं थे? वो तेरी हालत को नहीं जानते थे, तेरी हालत को जानते थे, तुझे पहचानते थे तू क्या है, लेकिन वो इसलिए तेरे राज को नहीं खोलते थे, इसलिए
देते तो तू यहां तक नहीं आता, तू यहां तक नहीं आता। तो तेरा जो ईमान लाना था वो मेरे हाथ पर मुकद्दर था, इसलिए उन्होंने तेरी बात को छुपा लिया और अपने राज को भी छुपा लिया, और तू यहां तक चला आया और मेरे हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हजरत मोहतरम, तो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है जो अल्लाह के महबूब की अदाओं को अपना लेता है, और जो अल्लाह के महबूब की अदाओं को अपना लेता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, और जो अल्लाह के महबूब की अदाओं को नहीं अपनाता है वो दुनिया में भी रुस्वा और आखिरत में भी रुस्वा होगा। मेरे दोस्तों, उलमा, हमारे सैयद साहब भी आ चुके हैं स्टेज पर, रौनक अफरोज है, और भी हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं और कुछ कहूँ। जो मैंने कहा है और आपने सुना, इस कहने सुनने में कसदन सेवन जो गलती हो, रब कायनात अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए, मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इस ज़िक्र खैर के सदक़े में रब कायनात मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, और ये जो निकाह खानी के मौके पर, शादी के मौके पर ये मिलाद मुस्तफ़ा सजाई गई है, मौला करीम इसे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब कायनात घर में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए, आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा तमाम ही लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद व मा अलैना इल्लल बलाग। हेलो 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 हेलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी सल्लल्लाहु मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं, साथ के साथ आले रसूल मद्दाह रसूल सैयद शुएब मियां साहिब किबला और हिंदुस्तान